डार्क माफिया डेविल हस्बैंड। एपिसोड 1। शादी नहीं कयादत। घना अंधेरा, बारिश की तेज बूंदें, एक जर्जर सड़क। भागो! आरोही की सांसें फूल रही थीं। उसका सफेद लहंगा भीग चुका था, जमीन पर घसीट रहा था। उसके पैरों में जूते नहीं थे, वो उतार कर फेंक चुकी थी। कांटों ने उसके पैरों को चीर दिया था, लेकिन दर्द से ज्यादा डर था। पीछे से गाड़ियों की हेडलाइट्स आ रही थीं। पकड़ो उसे! किसी ने चिल्लाया। आरोही ने पीछे मुड़कर देखा। 5 गाड़ियां, सब काली, सब बिना नंबर प्लेट की। उनमें से एक उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन एक पत्थर से ठोकर खाकर वो गिर गई। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर निकला। ऑल ब्लैक सूट, हाथ में पिस्तौल, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उठाओ इसे! आरोही को जमीन से उठाया गया और गाड़ी में फेंक दिया गया। उसने विरोध किया, लेकिन उसके हाथों को पीछे बांध दिया गया। आंखों पर पट्टी बांध दी गई। गाड़ी चल पड़ी। CNA 1। मंडप। शादी से 2 घंटे पहले आरोही के कमरे में चहल पहल थी। केयरटेकर्स उसे सजा रहे थे। उसकी मम्मी अरुणिमा शर्मा उसके बालों में मांगटिका लगा रही थीं। उसके पिता कर्नल विक्रम शर्मा दरवाजे पर खड़े फोन पर बात कर रहे थे। बेटा, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है, अरुणिमा ने आरोही के गाल को सहलाते हुए कहा। सिद्धार्थ सिंह राठौर। कितना अच्छा लड़का है, अमीर, ताकतवर, नामी घराना। आरोही की आंखें खाली थीं। उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। 22 साल की, खूबसूरत, लेकिन एक कैदी की तरह। मम्मा, मैं उसे जानती भी नहीं। जान पहचान तो बाद में हो जाती है बेटा, शादी रिश्तों से नहीं, रीति रिवाजों से होती है। पर मम्मा, बस! कर्नल शर्मा अंदर आए। उनका चेहरा सख्त था। बात खत्म, शादी होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। आरोही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था, उसके पिता की बात ही आखिरी बात होती है। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसकी ख्वाहिशें, सब उनके लिए बेमानी थीं। केयरटेकर सरिता ने आरोही को ब्लश लगाया और लिपस्टिक कर दी। देखो, आप तो प्रिंसेस लग रही हो, बिटिया! आरोही ने जबरदस्ती मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ होने वाला है। सीन 2। बालकनी। शादी से 1 घंटा पहले आरोही बालकनी में खड़ी थी। उस जंगल को देख रही थी जो हमेशा उसे बुलाता था। घना जंगल, काले पेड़ और उसमें एक रहस्य, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। क्या देख रही हो? आरोही चौंक गई, पीछे मुड़ी। तनिया थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। बोल्ड, फियरलेस, आर्मी ज्वाइन करने वाली लड़की। तनु, मुझे डर लग रहा है। क्यों? तनिया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ राठौर कोई आम आदमी नहीं है, वो माफिया है। तनु, मुझे पता है। तो फिर क्यों? क्योंकि पिताजी ने कहा, और जब पिताजी कहते हैं तो मानना पड़ता है। नहीं आरोही, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तनिया ने उसके कंधे पकड़े। सुनो, मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ, आज रात। आरोही ने सिर हिलाया। नहीं तनु, अगर मैं भागी तो पिताजी मुझे मार डालेंगे। तो वे तुम्हें मार डालेंगे और सिद्धार्थ तुम्हें जिंदा जला देगा। क्या फर्क है? आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती क्या करूं। बस एक बात कर, भाग, अभी। आरोही ने जंगल की तरफ देखा। वहां मिस्ट्री थी, वहां फ्रीडम थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। डर, अनजान का डर, बदलाव का डर। SCN 3। शादी। मंडप। शहनाई बज रही थी, फूल बरस रहे थे, मेहमान हंस रहे थे। सबको लग रहा था कि ये एक शानदार शादी है। उन्हें क्या पता था कि दुल्हन के दिल में मौत का डर है। आरोही मंडाप की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। उसका दुपट्टा उसके सिर पर था, लेकिन वो सब कुछ देख सकती थी। मंडप के बीच खड़ा था सिद्धार्थ सिंह राठौर, 6 फीट 2 इंच, ब्लैक शेरवानी। उसकी आंखें काली, गहरी, ऐसी जैसे वो आत्मा को पढ़ सकता है। उसकी जॉलाइन शार्प थी, जैसे किसी शैतान की नक्काशी की गई हो। उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक पतली रेखा। जब आरोही उसके पास पहुंची तो उसने उसका हाथ पकड़ा, जोर से, कसकर। उसके कान में विस्पर किया, अगर एक भी गलत कदम उठाया तो सारी शादी तुम्हारी कब्र बन जाएगी। आरोही की सांस रुक गई।
उसने उसकी आंखों में देखा। वहां डार्कनेस थी, कोई मर्सी नहीं थी। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ सिद्धार्थ उसका हाथ और कसकर पकड़ता। 7वें फेरे के बाद उसने उसकी कमर पकड़ी, जोर से, और उसके गाल पर हल्की सी किस दी, जैसे कोई पॉजेसिव पति करता है। लेकिन उसके होंठ उसके कान पर टिके रहे और उसने फसफुसाया, अब तुम मेरी हो, कोई नहीं बचा सकता। आरोही को रोना आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेहमान तालियां बजा रहे थे, सबको लगा ये रोमांटिक था। सीन 4, विदाई। कार में आरोही और सिद्धार्थ अकेले थे। ड्राइवर ने पार्टीशन उठा लिया था, अंदर पूरी प्राइवेसी थी। मुझे घर ले चलो, आरोही ने कहा। उसकी आवाज में डर था। तुम्हारा घर अब मेरी हवेली है, आरोही, ये एक्सेप्ट कर लो। उसने उसकी चिन पकड़ी और उसके लिप्स को अपने लिप्स से दबा दिया। डीप किस, फोर्सफुल, नो कंसेंट। उसकी टंग ने अंदर एंट्री कर ली और उसके हैंड्स ने आरोही की वेस्ट पकड़ ली, इतना टाइट कि उसे पेन हुआ। आरोही ने विरोध किया, लेकिन उसने उसके नेक पर लव बाइट देना शुरू कर दिया, गर्दन की नस पर, जहां उसकी नब्ज धड़क रही थी। उसके डाटू ने नाजुक त्वचा को दबाया और मार्क छोड़ दिया। क्लेम। स्टॉप, आरोही चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। तुम मेरी वाइफ हो, मुझे कहीं भी स्टॉप करने की परमिशन नहीं देनी। उसका हैंड उसके ब्लाउज के अंदर गया और उसके ब्रेस्ट को फोर्सफुली प्रेस किया, कठोर दर्द के साथ। उसने उसके लिप को बाइट किया, इतना हार्ड कि ब्लड का टेस्ट आया। आरोही ने कराहते हुए उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे सीट पर दबा दिया। उसका हाथ उसके थाई पर गया, ऊपर की तरफ बढ़ा और वहां स्क्वीज किया, उसके सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करते हुए। आरोही की सांसें भारी हो गईं। नफरत और डर के मिश्रण से उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था। तुम्हारा बॉडी मुझसे झूठ नहीं बोलता, आरोही, सिद्धार्थ ने उसके कान में विस्पर किया। तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारी स्किन मुझे चाहती है। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे पता था, वो सही था। सीन 5, हवेली। डार्क मैंशन। हवेली अंधेरी, भयानक थी। ब्लैक मार्बल, ऊंची छतें, चैंडलियर्स जो कम रोशनी देते थे। हर कोने में सिक्योरिटी कैमरास, गार्ड्स हर जगह। ये प्रिजन थी, लेकिन लग्जरी से भरी हुई। सिद्धार्थ ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम में ले गया। रूम बहुत बड़ा था। किंग साइज बेड, ब्लैक सैटिन शीट्स, मिरर सीलिंग। ये तुम्हारा रूम है और मेरा भी। हम शेयर करेंगे। मैं आपके साथ नहीं रह सकती, रहनी पड़ेगी। उसने उसकी ठोड़ी पकड़ी। तुम मेरी वाइफ हो और मैं अपनी वाइफ को रात में अकेले नहीं सोने देता। उसने उसे बेड की तरफ धकेला, फोर्सफुली, रफली। आरोही बेड पर गिरी। सिद्धार्थ उसके ऊपर चढ़ गया, उसका बॉडी उसके ऊपर ट्रैप कर रहा था। आज रात मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, पूरी तरह से। स्कैन 6, इंटीमेट सीन, फोर्सफुल पैशन। सिद्धार्थ ने आरोही के ब्लाउज के बटन खोल दिए, एक एक करके, धीरे धीरे। उसकी सांसें उसके क्लीवेज पर गर्म थी। उसने उसके कॉलरबोन पर किस करना शुरू किया, सॉफ्ट और हार्ड के बीच लव बाइट्स देते हुए। आरोही ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके हाथ को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया, एक ही हाथ से। फाइट करो आरोही, जितना चाहो फाइट करो, मुझे मजा आता है। उसका हैंड उसके ब्रेस्ट पर गया, फोर्सफुल प्रेस, स्क्वीज। उसने उसके निपल को थंब से स्ट्रोक किया और फिर उसके लिप को बाइट किया, पेन और प्लेजर के साथ। आरोही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका बॉडी बिट्रे कर रहा था। उसकी स्किन गर्म हो गई थी, उसकी सांसें भारी थी। तुम्हारा बॉडी मुझसे सच कहता है, तुम्हारी बॉडी मुझे मांग रही है। उसका हैंड उसके थाई पर गया, इनर थाई को स्ट्रोक करते हुए, ऊपर की तरफ, बहुत स्लो, बहुत इंटेंशनल। आरोही ने मौन किया, इनवॉलेंट्रली। स्टॉप, प्लीज, स्टॉप। अभी तो स्टार्ट किया है, मेरी स्वीट हार्ट। उसने उसके नेक पर और लव बाइट दिया, हार्ड, पोजेसिव, और फिर उसके क्लीवेज पर डीप किस किया, उसके ब्रेस्ट्स के बीच। उसके डांट ने नाजुक त्वचा को दबाया और मार्क छोड़ दिया। आरोही को अब एहसास नहीं हो रही थी कि वो कहाँ खत्म होती है और सिद्धार्थ कहाँ शुरू होता है। सब कुछ ब्लर था, हीट थी और डार्कनेस थी। सिद्धार्थ ने उसके अंडरवेयर को हटाया, रफली, विदाउट परमिशन,
और उसके थाइस के बीच खुद को पोजीशन किया। ये दर्द होगा, उसने विस्पर किया। कोल्ड, कैलकुलेटेड, लेकिन इसके बाद तुम मेरी हो जाओगी पूरी तरह से। उसने एंटर्ड किया फोर्सफुली, बिना कोई वार्निंग के। आरोही चिल्लाई, पेन और शॉक से। उसने उसके लिप्स को बाइट किया, उसकी चीख को मफल करने के लिए। क्वाइट, तुम मेरी हो। उसने रिदम शुरू की, हार्ड, फास्ट, रफ। उसका हैंड उसके नेक पर था, प्रेशर दे रहा था, जबकि दूसरा हैंड उसके हिप को ग्रिप करे हुए था। आरोही की आंखें आंसू से भर गईं, नफरत और दर्द और प्लेजर का कंफ्यूजन। लेकिन उसका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा था, अनकंट्रोलेबली। उसके मोन्स उसके फसफुसहत में बदल गए। प्लीज, प्लीज व्हाट? सिद्धार्थ ने विस्पर किया, स्मर्क के साथ। प्लीज कंटिन्यू या प्लीज स्टॉप? आरोही को जवाब नहीं पता था। उसने सिर हिलाया। प्लीज डोंट स्टॉप। ये मेरी विक्ट्री है आरोही, तुम्हारा सरेंडर। उसने और डीप किया, इंटेंस, रफ, और आरोही को क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया। फोर्स्ड, अनवांटेड, लेकिन रियल एस सीन साथ। सुबह 5 बजे, आफ्टरमैथ। सुबह 5 बजे थे। आरोही बेड पर पड़ी थी। उसका बॉडी ढाकी हुई थी, मार्क्स उसके नेक, चेस्ट, थाइस पर लव बाइट्स और हिकीज के रूप में थे। उसकी स्किन ब्लू और पर्पल हो गई थी। सिद्धार्थ उसके बगल में खड़ा था, ड्रेस्ड इन ब्लैक रोब। उसके हेयर मेसी थे, लेकिन उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था। सो जाओ आरोही, तुम्हें रेस्ट की नीड है, आज रात फिर से। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू बह रहे थे। उसने विस्पर किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ सिद्धार्थ। नफरत करो, उसने कोल्ड आवाज में कहा, लेकिन रिमेंबर, तुम मेरी हो फॉरएवर। वो दूर की तरफ बढ़ा, लेकिन रुका। और आरोही, आज रात का सीक्रेट किसी को बताने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे पिता की डेड बॉडी तुम्हारे फेस के सामने होगी। डोर बंद हो गई। आरोही अकेली थी, रू रही थी, साथ कांप भी रही थी। और उसे पता था, ये सिर्फ सरवाट है। EPI SODI 2 कमिंग सून।